गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वापस से आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी। पर आज की ये कहानी मैं आपको पोयम के द्वारा बताने वाला हूं, यानी काव्य। कविता के अंदर कहानी और कहानी के अंदर कविता। तो देखते हैं आज की ये कविता, यानी कि आज का ये काव्य तोता और इंद्र, कक्षा 10 और विषय है हिंदी। पर कहानी क्या है और कहानी में हो क्या रहा है, उसके बारे में सबसे पहले जानकारी ये लेते हैं कि कहानियां हमारी लाइफ में बचपन से चली आ रही है। छोटे थे तब से दादी माँ की कहानियां सुनते आए हैं। हमारे पास बचपन के अहम किस्से, कहानी के माध्यम से ही हम अपने मित्रों को, अपने साथियों को, अपने भाई बहनों को और माता पिता को सुनाते हैं। और वही कारण है कि आज भी हमें बचपन की दादी नानी की कहानियां याद है, साथ में पंचतंत्र या हितोपदेश की शिक्षा वाली बातें भी याद है। इसके अलावा रामायण महाभारत के किस्से भी जो हमारे जीवन को इंस्पायर करते हैं, प्रेरणादायी प्रसंग भी याद है। तो साथ में अकबर बिरबल और तेनालीरामा, उसके मजेदार और चतुराई भरी बातें भी याद है। ये हमारे जीवन के अंदर बोध तो देते हैं, बुद्धि भी देते हैं, प्रेरणा तो देते हैं, शिक्षा भी देते हैं। तो आज की कहानी, भले आप 10th क्लास में आगे हो, फिर भी काफी मोरलेटिक है, प्रेरणा देने वाली है। तो ऐसी कहानी हमारे जीवन में क्या बोध देती है? तो देती है हमारे जीवन के अंदर ईमानदारी, हमें सिखाती है परोपकार की भावना, धैर्य यानी कि धीरज के पाठ सिखाती है। क्योंकि हमने बचपन से कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी है कि जिसके अंदर धीरे धीरे काम करो तो सफलता मिलेगी। सिंह और चूहे की कहानी सुनी है कि छोटे लोगों की भी मदद करो। ये हम उससे सीखे हैं। इतना ही नहीं, मनोरंजन तो मिलता है, जीवन के मूल्य और ज्ञान भी मिलते हैं। और वही चीज जो दादी ने नानी ने हमें दी है, तो हम आने वाली पीढ़ी को भी देंगे और हम उसको सही राह दिखाएंगे। इसलिए कहानी का बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में। तो चलो आज ऐसी एक कहानी आपके सामने ला रहा हूं। आपको ज्यादा टेंशन मत लो, आपका थोड़ा सा ही ये वीडियो हो सकता है, क्यों? क्योंकि आपको मैं शॉर्ट में कहानी सुना दूंगा, हो सकता है आप बंद कर दो। तो चलो आपकी बातें भी सुनते हैं, फिर हम वर्ड टू वर्ड भी जाएंगे, जिसको ध्यान से एक एक बातों को भी समझना है। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लेखक महोदय से। लेखक जी का नाम है नरेंद्र मालवीय जी। हिंदी साहित्य के अंदर बहुमुखी प्रतिभा थे, यानी उसने कविता, निबंध, कहानी, एकांकी, ये बहुत कुछ लिखा। यानी सारी चीजों में एक्सपोर्ट होते हैं ना, उसको बहुमुखी प्रतिभा वाले कहते हैं। उसकी भाषा का बहुत ही सहज और सरल ज्ञान था, और उसकी एक सहज और सरल सुबोध बातें हमें इस कहानी के माध्यम में मिलेगी। पर ये कहानी कहाँ से ली है? बुक ऑफ द नॉलेज से। याद रखना, ये भी चीज पूछी जाती है तो अंडरलाइन करना है, बुक ऑफ नॉलेज। वहां से ये श्रेष्ठ संवाद काव्य है। कम्युनिकेशन चल रहा है, कहानी है, परंतु है क्या? काव्य। तो अंडरलाइन करना है, श्रेष्ठ संवाद काव्य। तो शुरू करें, क्या है इसके अंदर? तो कम्युनिकेशन किसकी हो रही है? कम्युनिकेशन हो रही है तोता की और इंद्र की। अब इंद्र जो है वो है देवता, वो भगवान नहीं है, देवता जी है। अब वो स्वर्ग के राजा है। तो इंद्र देवता जो है वो स्वर्ग में बहुत कुछ देख लिया, अब लगा चलो पृथ्वी का भी चक्कर काट लेते हैं। तो पृथ्वी लोक पे आए। पृथ्वी लोक पे पता चला काशी नगरी बहुत ही सुंदर है, तो काशी नगरी में आए। अब काशी नगरी के पास जा रहे थे तो बीच में आ गया एक जंगल, यानी कि वन। अब वन के अंदर उसने देखा चारों ओर बड़े बड़े खूबसूरत से माउंटेन यानी पर्वत है, नदी है, झरने हैं, हरे भरे ऊंचे ऊंचे फलदायी वृक्ष है, बहुत ही अच्छी सी हरियाली है, पशु पक्षी जीव जंतु और बटरफ्लाई यानी कि जो तितलियां है वो भी इधर से उधर हवा में अपने रंग बिखेर रही है। इतना सुंदर वन हमारे इंद्र देवता ने कभी नहीं देखा था। तो उसने क्या देखा कि इस जंगल के अंदर एक बड़ी सी नदी, नदी किनारे एक बड़ा सा विशाल सा वृक्ष। पर कैसा वृक्ष? सूखा हुआ वृक्ष। अब ये सूखे हुए वृक्ष के ऊपर उसने देखा कि एक जगह पर एक तोता बैठा है। और इंद्र देवता को ये विचित्र लगा, ये क्या है भाई? यहाँ पर तो चारों ओर हरियाली है और ये बीच में ये सूखा सा पेड़, इसमें गंदगी या कुरूपता उत्पन्न कर रहा है, और उसके ऊपर ये मूर्ख तोता बैठा हुआ है। इंद्र भगवान यानी कि इंद्र देवता ने उससे पूछा, अरे भाई तोते, इस वन में हरे भरे इतने सारे पेड़ हैं, आश्चर्य की बात है, तू सूखे हुए पेड़ पे इस खोखले में बैठा है, अनाड़ी है क्या? अपरिचित है कि सुख क्या होता है?
तोता ने जो जवाब दिया वो हमें सीख देता है, मोरल देता है, जीवन के मूल्य सिखाता है। तोता ने दिया जवाब, एक तुच्छ सामान्य पक्षी है ना, वो बुद्धिमान नहीं है, पर उसके पास जितनी बुद्धि है वो बहुत अच्छी है। क्या कहता है तोता? स्वर्ग के देवता इंद्र देवता को बोल रहे हैं क्या, कि हे महाराज, इस पेड़ आज सूख गया है, पर पहले ये बहुत ही हरा भरा हुआ करता था, सुंदर हुआ करता था। पूरे वन में इसके ढंग सा एक भी पेड़ नहीं हुआ करता था। ये वन की शोभा था। विभिन्न प्रकार की चिड़िया, कोयल, तोते, मैना, सब इसी पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाते थे, और घोंसला बनाकर इसके ऊपर रहना अपना गौरव मानते थे, कि हम तो इस सिटी में रहते हैं, इस एरिया में रहते हैं, ऐसी सोसाइटी में रहते हैं। लाइक ऐसा था मेरा जन्म, इंद्र देवता जी, मेरा जन्म भी इसी हरे भरे पेड़ पे हुआ है, ऐसा तोता बता रहा है। इसलिए मुझे भी इसकी हर एक डाली बहुत प्यारी है। इसी छाया में मैंने अपने जीवन का आरंभ किया। इसी की छांव के अंदर मैंने बोलना, चहकना, उड़ना सीखा। इसने मुझे बचपन से लेकर अब तक की सारी शीतल, अच्छी बुरी सारी यादें भी दी। ये सुख दुख का मेरा सच्चा साथी है, हे इंद्र देवता। लेकिन आज, आज ये पेड़ सुख रहा है। इसका एक कारण है कि एक बार इस जंगल में एक शिकारी आया, और उसने अपने विष से भरा हुआ एक बाण है, एक तीर है, उस पेड़ को मारा। एंड तब से ये पेड़ धीरे 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 उस विष के प्रभाव से दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है। और यह पेड़ मेरा बचपन का साथी है। अब आप ही बताओ कि क्या सुख और संतोष या शांति के लिए क्या मैं अपनी मित्रता को छोड़ दूं? इसे छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ? लगता है इसके साथ साथ मुझे भी अपने जीवन की अंतिम क्षण लेनी है। इस तरह से स्वर्ग के देवता इंद्र भगवान को इसकी बात बहुत ही अच्छी से लगी। इंद्र जी ने कहा, ओ तो यह बात है तोते, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। अब तेरा जीवन सफल हो गया। तुम मुझसे जो भी चाहो वरदान मांग सकते हो, मैं इसी क्षण तुम्हें पूरा करके दूंगा। तब तोते ने और कुछ नहीं मांगा, अपने मित्र के बारे में मांगा। क्या? कि इस पेड़ को वापस से इस वन की शोभा बना दो, इसको हरा भरा कर दो, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। और तुरंत ही इंद्र देवता ने एवमस्तु करके आशीर्वाद दिया, एंड पेड़ वापस से हरा भरा हो गया। बस यही कहानी है। पर पर हमें तो सुननी है वर्ड टू वर्ड। क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं गा रहा हूं, आपको ये सारी कहानी सुन में आ जाएगी। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाऊं आज एक प्राचीन कहानी। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाता हूं आज मैं एक प्राचीन कहानी, जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। देखो क्या मस्त विशेषण सेट किया है, विशेषण मतलब एडजेक्टिव। कहानी है कैसी है? अद्भुत है, सुंदर है, और सचमुच है कहानियों की रानी है ये, है ना। तीन तीन तो विशेषण दिए। प्राचीन तो है पर ऐसा। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशी में थी अति गुंजित। देवों सहित देवपति उसको लखकर होते थे अति हर्षित। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, जबकि निकट इस निर्जन वन से देखा एक पेड़ अति भारी सूखा, निर्जीवित सा तन से। तन यानी कि शरीर, है ना। वो पेड़ कैसा था? निर्जीवित, उसमें कोई जीव नहीं था, सूख गया था, बहुत भारी था, विशाल था। परंतु इंद्र देवता ने देखा कि इस निर्जन, जिसमें कोई इंसान नहीं है, इस वन के अंदर एक बड़ा सा पेड़ है, भारी है, सूखा है। ऐसा यहां पर बताना चाहते हैं। आगे कहते हैं, उसके एक खोखले में था तोता, एक बहुत ही सुंदर। हुआ इंद्र को बेहद अचरज, इसको सूखे तरु पर लख कर पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या न मूर्खता है ये भारी, इस सूखे तरु पर तू रहता है बन करके अनजान अनारी। हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में? भला तू यहीं रहने में तूने सोचा है क्या हित निज तेरे मन में? तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं इंद्र भगवान यानी इंद्र देवता, कि तू मूर्ख नहीं है कि इस वन के अंदर इतने सारे पेड़ हैं, हरे भरे पेड़ हैं, सुंदर वन है, क्या तू अनजान है, अनाड़ी है, जो इसके ऊपर बैठा हुआ है? ऐसा तो तुझे क्या अपना हित भला दिख रहा है इसके ऊपर बैठने का? अब तोते की बारी आई। तोता बोलता है, हे महाराज, यह तरु पहले था बेहद सुंदर, सारे वन में एकमात्र था इससे अच्छा, सबसे मनोहर। जैसा था यह सबसे सुंदर, वैसा ही था ये बलशाली। यही था इस वन की शोभा, भाग्यवान अति गौरवशाली। चिड़िया, तोते, कोयल, मैना, सबको ही यह अति प्यारा था। महाराज,
यही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। अब प्रशंसा कर रहे हैं कि ये मेरा मित्र, ये मेरा साथी। इस वन की शोभा हुआ करता था, सबको मन को हर ले ऐसा मनहर था, सुंदर था, बलशाली था, शोभावान था, भाग्यवान था, गौरवशाली था। कितना बढ़िया बताया। और मैं अकेला नहीं, चिड़िया, तोते, कोयल, मैना, ये भी इसके ऊपर रहते थे। पर आज इसका नसीब खराब है। आज ये पेड़ कुरूप यानी खराब रूप वाला बन गया है ना। आगे बताता है, क्या तोता अपनी बारे में बताता है, मैं जन्मा हूं इस पर, जबकि इसकी शोभा थी नई निराली, अतः मुझे प्राणों से भी प्यारा है इसकी डाली डाली। इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला, यह है मुझको गाना, मुस्कुराना, उड़ना सिखलाने वाला। बचपन से ही इसके अब तक इसके दी है मुझने छाया, मैंने हरदम इसको ही सुख दुख में अपना सच्चा साथी पाया। देखो, कहता है कि भाई मैं अकेला नहीं, बाकी सब तो है, पर उसने मेरे जीवन के अंदर जब मैं जन्म लिया तब से लेकर मुझे होश संभाला, तब से उसकी डाली डाली से मुझे प्यार है। उसने मुझे गाना सिखाया, मुस्कुराना सिखाया, उड़ना सिखाया, क्या क्या नहीं सिखाया। जीवन का सच्चा सुख सच्चा है, सच्चा सुख दुख का साथी है। तो फिर मैं इसको छोड़ के कैसे जा सकता हूं। आगे कहता है, किंतु हाँ, कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी, उसके विष से बुझे बाण ने इस पर ढा दी आफत भारी। विष से कारण सुखा रहा तब से यह तरुवर दिन प्रतिदिन, अब तो इसके साथ ही मेरा होगा अंतिम क्षण। बचपन की साथी को तजकर भला कहीं मैं जा सकता हूं। प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप ही बताओ, जो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, आपका मित्र हो, सुख दुख का साथी हो, क्या हमें उसको कभी छोड़कर जाना चाहिए? तज कर मतलब त्याग कर, क्या मैं जा सकता हूं? है ना, दिन प्रतिदिन उसके साथ रहता हूं, पर क्या करे, अब ये बीमार है, लाचार है, बेबस है, अपना इलाज नहीं कर सकता है। पर जब तक था बलवान, शोभावान, गौरवशाली, तब तक उसने सबकी सेवा की। और आज हमारी बारी आई तो हम उसको छोड़ के जाए? आप ही बताओ। यदि जाऊं तो क्या मैं अपने जीवन में सुख, संतोष और शांति क्या पा सकता हूं? इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा सा मैं हाथ बटाऊं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हाथ बटाऊं, और अंत में सुख से इसके संग संग मैं भी मर जाऊं। देखो, इसको कहते हैं सच्चा मित्र। जीवन के अंदर अच्छे मित्र मिलना बहुत मुश्किल है। भगवान श्री कृष्ण को सुदामा जी मिले, सुदामा जी को भगवान कृष्ण मिले, राम भगवान को हनुमान जी मिले, उसी तरह से आपके पास भी एक सच्चा मित्र होगा। है ना। देखो, मित्रता की डेफिनेशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मित्र ऐसा कीजिए जो ढाल सरी को होए, दुख में आगे आ जाए, सुख में पीछे होए। ढाल यानी कि शील्ड जैसा, जो आपकी हर समय हर जगह रक्षा करता है। देखो, कहीं पर ऐसा लिखा गया कि आपका मित्र सुंदर होना चाहिए, आपका मित्र बुद्धिशाली होना चाहिए, आपका मित्र धनवान होना चाहिए, मोबाइल, एक्टिवा, स्कूटर होना चाहिए, है, पढ़ा लिखा होना चाहिए? नहीं नहीं भाई, मित्र ऐसा होना चाहिए जो सुख और दुख, दुख मतलब क्या, तो कि शारीरिक तरीके से और मानसिक तरीके से आप जब टेंशन में हो तो मित्र हमारे पास आता है, दो बातें करता है और कुछ भी नहीं करता है, पर वो हमारा सच्चा साथी है। इसलिए कहीं पर भी यह नहीं लिखा गया है कि जीवन के अंदर अच्छा दोस्त सिर्फ रैंकर ही ढूंढना चाहिए, गलत बात है ना। दंग रह गए इंद्र देवता तोते की ये सब बातें सुनकर। फिर तोते से बोला, वे यो तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर बोले कि वाह भाई वाह, ये तो मनुष्य के पास भी सीखने जैसा है, और ये तो देवताओं को भी सीखने जैसा है। एक छोटा सा तोता जो बुद्धिहीन है, परंतु वो एक सच्ची मित्रता की व्याख्या जानता है, जानता नहीं है, अपनाता है। इंद्र देवता कहते हैं, मैं प्रसन्न हूं, मैं प्रसन्न हूं तुझसे पंछी, सुफल हुआ है मेरा जीवन। मांग तुरंत वर, कोई वर बने वरदान कोई मुझसे, पूर्ण करूंगा मैं इसी क्षण। तोता बोला, देव यही है अभिलाषा, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मेरे जीवन की हरा भरा कर दो ये तरवर, जो है शोभा सारे वन की। इतना कहा और इंद्र देवता ने तुरंत ही कहा, एवमस्तु, एवम प्लस अस्तु, जैसा तूने कहा ऐसा तुझे मिल जाए। और तरु को फिर वापस से नया जीवन पाया। शोभा नहीं आई, नहीं आई, निराली सुंदरता लेकर वो फिर लहराया। इस तरह से एक मित्र ने वापस से एक दूसरे मित्र को नया जीवन दे दिया। तो इसको कहते हैं सच्ची मित्रता।
आशा करता हूं ये बात आपको कितनी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ऐसे ही यहाँ पर उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स है जो आपको लिखने में सरलता रहे, इसके कारण से हमने आपको दिए हैं। खास याद रखियो मित्रों कि जब भी आप लॉन्ग आंसर लिखो तो उसके अंदर 3 पैराग्राफ करना जरूरी है। पहला पैराग्राफ जिसके अंदर लेखक या फिर कवि, साहित्य प्रकार, चैप्टर का नाम और हो सके तो पुस्तक का नाम आप ऐड करिए और उसके बारे में बताइए 3-4 लाइन के अंदर। फिर यहाँ पर जो उत्तर दिया है उस उत्तर को कभी पॉइंट वाइज मत लिखिएगा। हमने तो आपको इसलिए पॉइंट वाइज दिया है ताकि आप लर्न करने में इजी रहे। जैसे हरा भरा सुंदर पेड़ था, डाली डाली, है ना, आनंददायक, ऐसे कुछ वर्ड को याद रख लो। याद रखने के बाद जब लिखो तो ऐसे वर्ड के नीचे अंडरलाइन भी कर लिया करो ताकि आपका जो लिखने का काम है वो बहुत बेहतरीन दिखे। और एंड में आपको क्वेश्चन लिखना है कि इस तरह से तोते ने उस पेड़ से अत्यधिक लगाव था, इसके इतने सारे कारण है। इस तरह से 3 पैराग्राफ हुए। पहला में इंट्रोडक्शन, दूसरे में आंसर और तीसरे में क्वेश्चन को रिपीट करना। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर 2 लाइन आंसर जब लिखने बैठो तो उसके अंदर या राइट हैंड साइड के अंदर या लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमेशा कर्ता, कृति और साहित्य प्रकार। कर्ता मतलब कौन, तो कि कवि और लेखक का नाम, कृति यानी कि चैप्टर का नाम, एंड साहित्य प्रकार जो भी है संवाद, काव्य, है ना, तो वो आपको इंडेक्स में से, अनुक्रमणिका में से मिल जाएगा, वहां से देखकर आपको लिखना है। और फिर आप ये आंसर लिखोगे, बहुत ही खूबसूरत सा आपको खुद को अपना आंसर अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये जो सारे हैं लॉन्ग आंसर, 2 लाइन आंसर, उसको इसी तरह से लिखोगे तो आप दूसरों से अलग बन पाओगे एंड तो आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। यहां पर दिया है नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना। देखो ये जो शब्द है ना उसको यहां पर वाक्य में प्रयोग किया है। देखो यहां पर लिखा है ना, पुलिस वाले ने छात्रों से पुलिस थाने की विस्तृत जानकारी दी। तो ये पूछा नहीं जाता है पर आपको मदद के लिए 1 लाइन आंसर अब आपके एमसीक्यू में भी आ रहे हैं और 1 लाइन आंसर में भी आ रहे हैं। तो उसके जो वर्ड है वो खास आप याद रखें, उसका स्पेलिंग मिस्टेक कभी भी ना करें। और जब भी ये आंसर लिखे तो ये पूरा आंसर लिखे। तोते ने क्या वर मांगा, तो आपको पूरा आंसर लिखना है। तोते ने इंद्र देवता से यह वर मांगा कि यह सूखा पेड़ फिर से लहलहा उठे। और इसको पेंसिल से अंडरलाइन करोगे तो ये आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है। उसी तरह से आपको ग्रामर में ध्यान में रखना है। पर ग्रामर में क्या आता है, तो ग्रामर के अंदर है संधि। संधि के अंदर देखो ये जो ऊपर चंद्र दिया है वो डबल डॉट बन रहा है, यानी सस्य का श, शलगम का श, षटकोण का श, है ना, ये जो श है और साथ में आता है र, ये हमेशा डबल डॉट यानी कि विसर्ग बन जाता है। महा प्लस आशय पुस्तकालय के हिसाब से है। ये वो जो है वो आगे वाले को छोटा वो प्रोवाइड करता है। पृथ्वी में देखिएगा, मनवंतर देखिएगा, गुरुआज्ञा देखिएगा, उसके अंदर इसी तरह से आता है, दैट इज सु प्लस आगत। ये य है वो आगे वाले को छोटी प्रोवाइड करता है। और वापस से यहाँ आधार आया है जो डबल डॉट दिया है। यहाँ पर य है ना, य के साथ य आगे वाले को ई दे रहा है, ओ आगे वाले को ऊ देता है, वापस से ये आया, है ना। और अत्यधिक हमारी संधि का एक टॉपिक आएगा आपके लिए स्पेशली। प्लीज बच्चों सारे के सारे नियमों को देखते रहेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, चलो आप लिखने में थोड़े से आलसी हो, थोड़े से, ज्यादा नहीं, तो कोई बात नहीं, आप उस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए एंड समझिए, क्योंकि संधि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे संस्कृत ले लो, चाहे गुजराती ले लो, चाहे हिंदी ले लो। समास के भी हमने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है। ये कर्मधारय समास क्या होता है, तो भूमि है कैसी है, तो कि पुण्य वाली है, एक क्वालिटी है और एक नाउन है, तो इसको कर्मधारय कहेंगे। तत्पुरुष में क्या होता है, का, के, की, रा, रे, री, यानी कि कारक से जिसको डिवीजन कर सकते हो तत्पुरुष है। देवताओं का पति कहाँ से आया ना, इसलिए तत्पुरुष हुआ। रात और दिन द्वंद्व समास आया। आ से यथा, प्रति, स, उप, निर, अवि, अनि, आ, तत, हर, ये हमारे अवयव है। और अवयव से शुरू होता है तो उसको अव्ययभाव समास कहते हैं। आ जन्म, आ मरण, आ जीवन, आ से स्टार्ट हुआ है इसलिए अव्ययभाव समास। मन को हरने वाला तत्पुरुष समास। अनजान कोई व्यक्ति के बारे में बता रहा है और जीवन कैसा है, नवजीवन। आप बोलोगे सर ये द्विगुण नहीं हो सकता है, नहीं, यहां पर नव का मतलब है नया,
नाइन नंबर नहीं है, ठीक है। इसलिए ये कर्मधारय समास है। और जैसे मैंने बताया यथा प्रति, है ना, तो प्रति से स्टार्ट हुआ इसलिए अव्ययभाव समास है। तो समास का एक बहुत अच्छा वीडियो प्लीज आप सारे देखिएगा। शब्द समूह आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं। अब अच्छा, कृतवाचक संज्ञा काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम है, इसका भी एक अलग वीडियो है, प्लीज हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट में है, उसमें सारे आपके ग्रामर दिए हैं। फिर भी अगर कोई नहीं मिलता है तो मैं कमेंट जरूर करिएगा। एंड यहाँ पर लिखा है कौन करो, कौन कहानी लिखता है, कहानीकार, कौन जन्म देता है, जन्मदाता, कौन शिकार करता है, शिकारी, कौन बोलता है, वक्ता, कौन वर देता है यानी वरदान। इस तरह से कौन क्वेश्चन करोगे तो आपको कृतवाचक संज्ञा तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। पर्यायवाची यानी कि मीनिंग्स हो जाते हैं। ऑपोजिट तो आपको आते हैं, प्राचीन, अर्वाचीन, पाप, पुण्य, मूर्ख, बुद्धिमता, है ना। तो उसको आप बहुत अच्छी तरह से लर्न करिए। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, मजा आया, हेल्पफुल हुआ कि नहीं, आप मुझे बताएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।